आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनके हाथ की बनाई हुई पेंटिंग लाखों डॉलर्स में फरोख्त होती हैं। पूरी दुनिया में इनकी पेंटिंग के चर्चे हैं। देखिए इस वीडियो में। इस जगह की है, मुझे आरंगकेल लग रहा है। क्या आरंगकेल की है? ये किस जगह की पेंटिंग है? ये शारदा के साइड पे जो हमारे पुराने मनादिर हैं। इस पे कितना टाइम लगा था आपको सर, बताइए। देखिए अब मैंने तो बताया ना कि 40 साल और 45 साल में एक पेंटिंग को कहूँगा कि एक पेंटिंग 40 साल में 45 साल में बनती है। और अच्छा उस्ताद तो वही होता है कि जो एक गौहर को जान ले। अच्छा, लोग आते हैं इधर पेंटिंग्स आपकी आर्ट देखते हैं, पैसे लगा के जाते हैं कि हमें दे दें। हाँ तभी तो हम लगाते हैं भाई। कोई ऐसी पेंटिंग भी है आपके पास जो आपने उधर बैठ के बनाई हो? जी हाँ, इनमें बेतहाशा पेंटिंग्स ऐसी हैं। सामने एक बड़ा खूबसूरत शाहकार मौजूद है। ये गालबन हिरन है और ये सरिये के साथ बनाए हुए हैं इसके सींग। उन्होंने चाबियां भी लगाई हुई हैं और चम्मच भी लगाए हुए हैं। ये देखें नाज़रीन, ये चम्मच है। चम्मच को काट के वेल्ड किया हुआ है। ये नाइजीरियन से बेसिकली आर्टिस्ट आए थे, तो यहाँ पे इनकी एग्जीबिशन हुई थी। और इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत बेसिकली, ये नाइजीरियन आर्टिस्ट का है, तो इसकी बेसिकली कीमत है $4,000। इसमें खर्चा तो हमारा देखें तो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 आ जाता होगा एक पेंटिंग के ऊपर, लेकिन ये बिकती करोड़ों में है। देखें, ये एक पेंटिंग जो होती है ना, वो एक हैंड राइटिंग होती है। रफ आइडिया लगाएं कितने की होगी पेंटिंग? जहाँ तक मेरा ख्याल है कम से कम 10 लाख की तो होनी चाहिए। नियो प्लस में खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त हम आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत पेंटिंग्स की भरमार है। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो अजब खान साहब ने अपने हाथ से बनाई हैं और बहुत खूबसूरत हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि ये पेंटिंग मैं देख रहा हूँ बड़ी नायाब पेंटिंग है, और आपने ये कितनी देर पहले बनाई थी और कैसे आइडिया आया था ये? मैंने वो तमाम तर खूबसूरतियाँ मतलब उस नीलम वादी में जाके महसूस की, वहाँ की लाइट को, वहाँ की रोशनी को, वहाँ की लश ग्रीनरी को, और मैंने अपनी एक एक पेंटिंग के अंदर एक ख़ास टाइम दिया। वाह। और एक पेंटिंग जो है वो आपसे बिल्कुल न सिर्फ खून जिगर मांगती है बल्कि आपसे टाइम भी मांगती है। ऐसा टाइम जैसे आप एक बच्चे को पालने में लगाते हैं, ऐसी एक पेंटिंग को पालने में एक आर्टिस्ट टाइम लगाता है। जैसा खूबसूरत आपका आर्ट है वैसे आपके अल्फाज का चुनाव भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताइएगा ये किस जगह की है? मुझे ये आरंगकेल लग रहा है। क्या आरंगकेल की है? ये किस जगह की पेंटिंग है? हाँ, आड़ंगकेल। आरंगकेल जी, वापस आप कहें आड़ंगकेल। आरंगकेल, हाँ ठीक है ना। आड़ंगकेल, केल के बाद फिर आप जाते हैं और आड़ंगकेल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये आड़ंगकेल नहीं है। ये शारदा के साइड पे जो हमारे पुराने मनादिर हैं, हाँ हाँ हाँ। पुराने मंदिर जो हैं, एक तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जिसे हरफ आम में यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो शारदा जैसे आप नाम से ही जानते हैं कि शारदा कोई देवी, ठीक है ना। तो वो आड़ंगकेल और ये जितने नाम हैं ये इस धरती के नाम हैं। तो ये जो है वो शारदा की उस साइड का है जहाँ पे वो मनादिर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको पेंटिंग्स भी दिखाते हैं और इनसे पूछेंगे कि ये कब उन्होंने बनाई थी और कैसे बनाई थी। इस पे कितना टाइम लगा था आपको सर, बताइए। देखिए अब मैंने तो बताया ना कि टाइम तो ऐसे है कि एक आप पेंटिंग पे कितना एक टाइम पेंटिंग का ये बताने के नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस वक्त 60 ईयर्स का हूँ और 40 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, तो यूँ जानिए कि मेरी जो भी पेंटिंग लास्ट वाली होती है उसके पीछे मेरी लाइफ का एक बड़ा ताल्लुक है। और 40 साल और 45 साल में एक पेंटिंग को कहूँगा कि एक पेंटिंग 40 साल में 45 साल में बनती है। वाह 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 वाह, जी हाँ। क्या बात। और कितना मतलब टाइम लगता है और आपने कौन सी लोकेशंस ली हैं, वो लोकेशंस खुद बता रही हैं। अच्छा, लोकेशन अहमियत की हामिल नहीं होती आर्ट में। आर्ट में जो चीज़ें देखी जाती हैं कि एक आर्टिस्ट ने लाइट को किस तरीके से कैप्चर किया है, हाँ, फिर उसने लैंडस्केप की जो कलर कॉम्बिनेशन कैसा किया, वो भी एक अलग है। सबसे पहले ये है कि आर्टिस्ट ने कंपोजिशन कैसे क्रिएट की है। हाँ, ये एक लैंग्वेज है मियाँ, क्या है, हम जैसे आम लोग नहीं समझ ना सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। जितने भी अच्छा, उसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। आप अगर ये ट्रेनिंग लेंगे तो आप बहुत शानदार मतलब ये एक जर्नलिस्ट, आर्ट के जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो आप आइए इंशाल्लाह, बकिया इस प्रोग्राम के बाद क्लासें होंगी, आप आएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने शागिर्द भी तैयार कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं? शागिर्द देखें, शागिर्द तो उस्ताद खुद तैयार हो जाए ना तो शागिर्द ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। लेकिन कई शागिर्द भी ऐसे होते हैं कि जिनके पास
हुनर होता है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत होती है। नहीं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा उस्ताद तो वही होता है कि जो एक गौहर को जान ले, हाँ पहचान ले कि यार ये हीरा है, इसे थोड़ी सी पॉलिश। तो ऐसे बेतहाशा मतलब नौजवानों को पॉलिश किया है। अच्छा, लोग आते हैं इधर पेंटिंग्स आपकी आर्ट देखते हैं तो पैसे लगा के जाते हैं कि ये हमें दे दें। हाँ, तभी तो हम लगाते हैं भाई। हाँ ये जो अब ऐसे है कि मैं जो मतलब नहीं, एक अगर मैं अब उस बात पे आना चाहूंगा, ये तो बात का एक पहलू था, कितने पैसे लग जाते हैं सबसे अरे ज्यादा नहीं, कितनी? ये बातें बताने की वाली नहीं है। हाँ, नहीं, अगर हम मैं, estimate दे दें। मैं आपको बताऊं ना, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हाँ ठीक है ना, और ये वास्ता 12 हुआ। नंबर, ठीक है, जी। 12 नंबर की फिर ऐसे है कि ये हमारी प्राइस लिस्ट मौजूद है, हम्म। जो एक अच्छा, नंबरिंग के हिसाब यस से? नंबरिंग के हिसाब से फिर उस प्राइस लिस्ट के ऊपर आर्टिस्ट की मेहनत और उसका विजन, बात मेहनत की भी नहीं होती और कलर्स की भी। इसके बाद आप ये सवाल करेंगे कि जनाब इस पे कितने के रंग लग गए होंगे, ठीक है, नहीं, नहीं। इस पे टोटली खर्चा बात कितना आ तो गया ये है होगा। कि आर्ट फिर की- आप उसके बाद ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, ਤੁਹਾਡੇ इतने पैसे इन्ने तक खर्चा नहीं आया, तुसी ज़्यादा। तो असल में जो कीमत होती है वो आर्टिस्ट की उस विजन की होती है। बेतहाशा लोग जाते हैं नीलम वादी में, नारान में, कागान में, गिलगित जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से एक लैंडस्केप को देख रहे हैं, एक नेचर को देख रहे हैं, उस चीज़ की कीमत है, वाह, बिल्कुल सही बात, उस चीज़ की कीमत। बिल्कुल सही बात कही आपने। आगे बढ़ेंगे जी, मजीद आपको दिखाते हैं आर्ट्स। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है ये ख़ास मतलब पश्तून ट्राइब का है, और ये जो रिफ्यूजीज़ जो थे मकबूजा कश्मीर से फिर पाकिस्तान वाली साइड पे आए, उनके लिए ये रखा गया था। हाँ। जबूती इस इलाके का नाम है। अच्छा। और इन घरों में जो ख़वातीन हैं वो पर्दादार हैं। वाह, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि यार कोई खातून की तस्वीर, नहीं, इन घरों के अंदर मतलब मौजूद हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे कैप्चर करने की इजाज़त दे दी, उनकी बड़ी मेहरबानी। हाँ वरना यकीन मानिए ये जो ट्राइब्स हैं ये तो फिर ऐसे है कि तोपक जमा कानून, यू नो अबाउट, ठा 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 बंदे को, हाँ बहुत सख्त माहौल है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कोई ऐसी पेंटिंग भी है आपके पास जो आपने उधर बैठ के बनाई हो? जी हाँ, इनमें बेतहाशा पेंटिंग्स ऐसी हैं, अच्छा अच्छा। और तकरीबन ये वही पेंटिंग्स हैं जिनका मतलब लाइव स्केच किया गया है, और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहीं पेंट की जाती हैं। फिर थोड़ा सा काम जो है आके अपना भर कर तो आते हैं, आप दिमाग के अंदर तो बहुत कुछ भर के आते हैं, वो सारी नेचर की ब्यूटी जो है अपने अंदर दिमाग में रख लेते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तो साल 1.5 साल में ये मतलब मैंने काम इकट्ठा किया, और फिर वो ज़्यादा। सर नाजरीन, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत शाहकार मौजूद है। ये गालबन हिरन है, और ये सरिये के साथ बनाए हुए हैं इसके सींग। और अगर मेरे कैमरामैन फोकस करके आपको दिखा सके तो इसके अंदर उन्होंने चाबियां भी लगाई हुई हैं और चम्मच भी लगाए हुए हैं। ये देखें नाजरीन, ये चम्मच है, चम्मच को काट के वेल्ड किया हुआ है कि कर दे, उन्होंने बर्तन ही चौक के लाते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये नाइजीरियन से बेसिकली आर्टिस्ट आए थे, तो यहाँ पे इनकी एग्जीबिशन हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ ये बफेलो थे, डियर थी, और कुछ और भी चीज़ें थी, स्कल्पचर्स वगैरह, वो बना के इन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन की थी। जबरदस्त। इसके अंदर स्प्रिंग भी लगा हुआ है और चम्मच भी लगे हुए हैं और ये चाबियां भी लगी हुई हैं। जो चीज़ उनके हाथ आती गई वो उन्होंने लगा दी है। ये देखें, ये चम्मच की हैंडल है जहाँ से जिसको हम पकड़ते हैं, और ये चम्मच का आगे वाला हिस्सा लगाया हुआ उन्होंने। और इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत बेसिकली, ये नाइजीरियन आर्टिस्ट का है, तो इसकी बेसिकली कीमत है $4,000। ओए 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 ओए, $4,000 इसकी कीमत है। आते हैं लोग, पसंद भी करते जी हैं। लेते हैं, क्यों नहीं लेते। वाह। यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सेल भी होती हैं, ये ऐसे ही नहीं लगा दी उन्होंने। इसकी $3,500। $3,500। जी। जबरदस्त जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी, मजीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं और आपको पेंटिंग्स भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। इनका नाम के महमूद है, बड़ा खूबसूरत नाम है और आर्टिस्ट भी बड़े खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? फाइन। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है और आर्ट गैलरी में आज नुमाइश की गई है पेंटिंग्स की, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अजब खान साहब जो हैं वो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, और उनका काम जो है वो एक मास्टर लेवल का काम है, जैसा कि वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने काम के अंदर अपना एक तर्ज जो है काम करने का वो डाला है
जिसमें हालांकि लैंडस्केप जो होता है सबसे डिफ़िकल्ट व्यू यानी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने इसके अंदर अपने तरीके से काम किया जो कि थोड़ा सा इम्पेस्टो टाइप है इसका काम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता है? हाँ, एक पेंटिंग को हम टाइम से कैलकुलेट नहीं करते, ये बरसों की एक प्रैक्टिस होती है जो कि 20 साल 30 साल की प्रैक्टिस के बाद जाके पेंटिंग जो है वो उसमें आर्टिस्ट अपना एक्सप्रेशन डालता है। ये कोई इसको बनाता नहीं है, वो बेसिकली वो एक्सप्रेस करता है, अपना एक्सप्रेशन डालता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको बिलफर्ज ऑर्डर दे दिया कि मुझे फलां पेंटिंग चाहिए, आप तैयार करके मुझे दे दें। देखें जी, मैं अगर एज एन आर्टिस्ट बात करूं तो मैं क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि क्लाइंट कहेगा ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे ऑब्जेक्ट में ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी, इसको इधर करें उसको उधर करें। तो वो आर्टिस्ट जो होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, उसने अपनी मर्जी से बनाना होता है। जबरदस्त। क्योंकि क्लाइंट को बाज़ औक़ात वो इतनी समझ नहीं होती, वो कहेगा नहीं यहाँ से इसको इधर कर दें इसको दें, तो आर्टिस्ट अपनी मर्जी से बनाता है, वो किसी के लिए नहीं बनाता, वो किसी के लिए नहीं बनाता, अपनी मर्जी से बनाता है। जिस तरह एक राइटर है वो अपने फिक्स टाइम में नहीं लिख सकता। हाँ। उसको सोचने के लिए, उसको आमद आने के लिए टाइम लगता है। इसी तरह एक आर्टिस्ट ने भी जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होगा, वो अब आगे देखिए नहीं देगा। एक आर्टिस्ट है, उसने इतने साल काम किया है, तो वो उसके बैलेंस, उसकी कंपोजिशन, उसका जो उसके अंदर वो जो उतार चढ़ाव आया वो सारा वो समझता है, जानता है जी। तो वो एक व्यूवर जो है वो कैसे कह सकता है ये नहीं इस तरह करें या इस तरह नहीं। अच्छा, वैसे तो एक बेवकूफ़ाना सवाल है, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा, इसमें खर्चा तो हमारा देखें तो 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 आ जाता होगा एक पेंटिंग के ऊपर, लेकिन ये बिकती करोड़ों में, क्या वजह है? देखें, ये एक पेंटिंग जो होती है ना वो एक हैंड राइटिंग होती है, और हैंड राइटिंग को एक्नॉलेज करवाना होता है। अब आप मुझे बताएं कि हैंड राइटिंग, एक बंदे की हैंड राइटिंग किसी दूसरे के हैंड राइटिंग से मिलती है? नहीं मिलती। ये वही चीज़ है वो उसको एक्नॉलेज करवाती है, वही वैल्यू करती है। कि अगर आप ये इनका काम देखें तो इन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये इनकी हैंड राइटिंग है, इस तरह से कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, यही उसकी वैल्यू है, इसलिए उसकी वैल्यू। आइडिया लगाएं कितने की होगी पेंटिंग? ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कम से कम 10 लाख की तो होनी चाहिए। 10 लाख? हाँ। बड़े साइज में है? नहीं, साइज डिपेंड नहीं करता। साइज डिपेंड नहीं करता। वही बात आ गई कि हाँ। आपकी थॉट्स, आपकी मेहनत और आपका जो व्यू है। हाँ, ये एक्सप्रेशन है। देखें एक हमने एक टर्म पढ़ी हुई है आर्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं मेटाकुलस। मेटाकुलस होता है कि 2 मिलीमीटर का एरिया भी पेंट किया है। अच्छा। हाँ, अभी आप देखें इनकी पेंटिंग के अंदर आप इतना सा एरिया भी आप निकाल के देखें तो वो भी प्रॉपर्ली पेंट किया गया है। हाँ, ये इसकी क्वालिटी है इस पेंटिंग की। और पेंटिंग को रीड करना, पेंटिंग को व्यू करना, देखना, ये जो एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। आम व्यूवर को तो ये फैसिनेट करते हैं, लेकिन जो आर्ट के दिल दादा हैं वो भी ये चीज़ें समझते होते हैं। जो दुनिया घूमते हैं, देखते हैं, आर्ट लवर्स जो हैं वो इन सब वैल्यूज़ को जानते होते हैं आर्ट की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।